गया है और ये भी जानना चाहेंगे उनमें उत्साह कैसा नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है जीत को लेकर दोनों पार्टी कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल शिवानी, दोनों पक्ष जो हैं बीजेपी और महागठबंधन की तरफ से जो राजद के प्रत्याशी हैं उनके दोनों के समर्थकों का आना शुरू हो गया है। बाहर में व्यवस्था की गई है क्योंकि 100 मीटर के एरिया के बाहर ही उन लोगों को रोक दिया गया है और बैरिकेटिंग की गई है कि समर्थक इसके अंदर में काउंटिंग हॉल के अंदर में नहीं आ सके। काउंटिंग हॉल में वही आ रहे हैं जिनको प्रशासन की तरफ से और निर्वाचन आयोग की तरफ से पास दिया गया है। उसके अलावा 100 मीटर के दायरे के बाहर कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है, लेकिन दोनों दलों के जो समर्थक हैं उनका आना भी सिलसिला शुरू हो गया क्योंकि 8 बजे से जो मतगणना कार्य शुरू होगी। 22 राउंड में उम्मीद है पहले बैलेट पेपर के थ्रू जो पोस्टल बैलेट के थ्रू जो वोटिंग हुआ है पहले उसकी गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम से की गिनती शुरू होगी। क्योंकि 289 बूथ बनाए गए थे तो इस हिसाब से 14 टेबल जो बनाया गया है, काउंटिंग टेबल बनाया गया है, उसके हिसाब से 21 से 22 राउंड लगेगा मतगणना करने में। लेकिन 12 से बजे तक आपको स्थिति लगभग साफ होती दिखने लगेगी कि आखिर मुकामा का ताज किसके सर पे होगा। जी शिवानी, बिल्कुल, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, तस्वीरों के माध्यम से जरा एक बार दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए शिवानी, ये अभी जो काउंटिंग हॉल बनाया गया आप देख सकती हैं कि बिहार पुलिस के जो तमाम जो जवान हैं वो बाहर जो दूसरा चक्र को अपने अंदर में लिए हुए हैं और एग्जामिनेशन जो बोर्ड है उस बोर्ड के अंदर में स्ट्रांग रूम और काउंटिंग का जो हॉल बनाया गया है उसकी जवाबदेही सीआरपीएफ के हाथों में है। उसमें सीआरपीएफ के जवान के अलावा बिहार पुलिस के भी जवान नहीं जा सकते हैं और तमाम जो चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निगरानी की जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घट सके और लोगों को ये भरोसा हो कि फ्री एंड फेयर चुनाव हुआ है और उसी आधार पर फ्री एंड फेयर काउंटिंग भी हो रहा है। तो इसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस के जवान अंदर, क्योंकि अंदर जाने का परमिशन नहीं है, अंदर में सीआरपीएफ अपने हवाले में अपने कस्टडी में पूरा जो स्ट्रांग रूम है और काउंटिंग हॉल उसको सीआरपीएफ अपने अंदर में रखे हुए है। और इसके अलावा बाहर का जो एरिया है वो भी जो तीसरा लेयर है वो तीसरा लेयर है भी बिहार पुलिस के ही अंदर में है और वो तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं लगभग 1000 के आसपास जवान चारों तरफ से इस जो मतगणना केंद्र उसको घेरे हुए हैं ताकि कोई भी समर्थक कोई यहाँ पर उस तरीके की हंगामा न कर सके जिसको लेकर के, क्योंकि मोकामा विधानसभा का जो उपचुनाव है दोनों बाहुबली प्रत्याशी कर रहे हैं और उनके समर्थक अभी से सड़कों पर उतर आए हैं। इसको देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जी शिवानी, बिल्कुल आदित्य, देखिए आपके आसपास मुझे सुरक्षा कर्मी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, क्या एक बार आप उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम इस बार किया गया है और किन लोगों को अंदर आने की अनुमति है, किस आधार पर? हेलो, देख शिवानी, जो काउंटिंग हॉल के अंदर में जो जिनको इलेक्शन कमीशन का पास मिला हुआ है या जो मतदान कर्मी है या जो सुरक्षा कर्मी है सिर्फ उन्हीं को आने का, उसके अलावा जो कैंडिडेट हैं और जो कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट हैं, काउंटिंग एजेंट हैं, उनको काउंटिंग एजेंट को ही सिर्फ अंदर आने की का परमिशन दिया गया है। उसके अलावा मीडिया और जो आला अधिकारी हैं वही आ सकते हैं। आम लोगों को जिनको पास नहीं दिया गया है उसको विश्वविद्यालय परिसर में जहाँ पर काउंटिंग हो रही है उसके अंदर में आने का परमिशन नहीं है। हम कोशिश करते हैं क्योंकि जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो बहुत दूर पर हैं, यदि नज़दीक आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे आपसे बात करें, लेकिन कमो बेश वही स्थिति है कि जो मतगणना कर्मी हैं, सुरक्षा अधिकारी हैं और जो भी कैंडिडेट हैं उनके कैंडिडेट के अलावा उनके जो प्रतिनिधि हैं और काउंटिंग एजेंट हैं उनके अलावा अंदर आने की किसी को परमिशन नहीं दी गई है। जी बिल्कुल आदित्य, देखिए ये जो यहाँ उपचुनाव का रण है वो बेहद दिलचस्प है, जो कि मुकाबला जो है दोनों बाहुबलियों की पत्नी के बीच में है। ऐसे में देखिए लोगों का क्या कुछ कहना है, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर है, वहां पर जो कार्यकर्ता है उनमें कैसा उत्साह नजर आ रहा है? क्या जीत को लेकर बीजेपी और महागठबंधन जो दोनों पार्टियां हैं हालांकि आश्वस्त तो नजर आ रही हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है वहां पर कैसी तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं? जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है?
उनकी छवि बाहुबली की छवि रही है। और लगातार जो मोकामा विधानसभा का जो इतिहास रहा है, 7 टर्म से लगातार 5 टर्म अनंत सिंह लगातार वहाँ के विधायक रहे हैं। उससे पहले उनके बड़े भाई दिलीप सिंह, वो भी 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। और ललन सिंह जो जिनकी पत्नी सोनम देवी बीजेपी की कैंडिडेट है, उनकी भी छवि बाहुबली के रूप में ही होती है। और वो भी 2-3 बार वहाँ से चुनाव लड़े हैं, लेकिन उनको अनंत सिंह के खिलाफ कामयाबी नहीं मिलती। हालांकि वो दूसरे दल से प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार जब से उनको बीजेपी का कैंडिडेट बनाया गया उनकी पत्नी को, उसके बाद से उनके समर्थकों में, और 27 वर्षों के बाद बीजेपी मोकामा से चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी के वर्कर बहुत उत्साहित थे। और जो स्थिति अभी दोनों के जो समर्थक हैं, उनको पूरी उम्मीद है कि जीत आखिर उन्हीं की होगी। बीजेपी के समर्थकों का ये कहना है कि बहुत दिनों के बाद उनको बीजेपी के बटन पर, ईवीएम का बटन दबाने का मौका मिला है। और जिस तरीके से चिराग पासवान, ये जो कॉम्बिनेशन था चिराग पासवान का, कुछ राजद के जो समर्थक भी थे, लल्लू मुखिया, वो लोग भी ललन सिंह के समर्थन में थे। तो इस बार कांटे की लड़ाई है, और इस कांटे की लड़ाई में दोनों दलों के जो समर्थक हैं वो आश्वस्त हैं कि जीत आखिर उन्हीं की होगी। और 12 बजे के आसपास तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि मोकामा का ताज आखिर किसके सर पर होगा। जी बिल्कुल, देखिए आदित्य, मोकामा एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर देखिए जातीय समीकरण का सबसे ज्यादा वर्चस्व रहा है, पहले की भी अगर बात की जाए, और 17 सालों से यहाँ पर अनंत सिंह का दबदबा रहा है। ऐसे में क्या बीजेपी इस बार जो जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, क्या देखने को मिल सकता है? क्या यहाँ पर जो समीकरण है वो इस बार बदल सकते हैं इस बार के उपचुनाव में? पहुंचे आप टेबल पर, काउंटिंग सुपरवाइजर विनोद रंजन। देखिए जी, जो समीकरण है, इस समीकरण के आधार पर बीजेपी का दावा है, क्योंकि मोकामा विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है, मोकामा विधानसभा का जो जातीय यदि आप बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा मतदाता भूमिहार जाति के आते हैं। और इस बार भूमिहार जाति के जो मतदाताओं में डिवीजन देखा गया है। बीजेपी के भी समर्थन में खुल के भूमिहार आ गए हैं, और अनंत सिंह के भी जो परंपरागत समर्थक रहे हैं वो अनंत सिंह को वोट दिए हैं। इसके अलावा एमवाई समीकरण के आधार पर जो अनंत सिंह को, क्योंकि पिछला भी चुनाव अनंत सिंह आरजेडी के सिंबल पे ही लड़े थे, तो एमवाई समीकरण का जो फॉर्मूला है आरजेडी का, वो पिछली बार भी उनको मिला था और इस बार भी उनको मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर पासवान, चिराग पासवान के चुनाव प्रचार में जाने के बाद जो पासवान वोटरों में कन्फ्यूजन था, वो बहुत हद तक बीजेपी का दावा है कि वो दूर हो गया। और जो पासवान, चिराग पासवान के समर्थक थे या रामविलास पासवान के समर्थक थे, उन सबों का वोट बीजेपी को मिला है। और भूमिहार वोटों में डिवीजन है। बीजेपी का ये भी दावा है कि जो लल्लू मुखिया, जो पिछली बार यहाँ से विधान परिषद के चुनाव लड़े थे और उन्होंने दूसरा नंबर, कार्तिक सिंह के बाद उनको दूसरा नंबर मिला था, तो वो इस बार खुल के बीजेपी के समर्थन में थे। और बीजेपी का दावा है कि बहुत ज़्यादा सेनवारी की है और यादवों का भी वोट उनको मिला है। तो इस तरीके से बीजेपी का दावा है कि जो पिछली बार जो लगातार अनंत सिंह का जो दबदबा रहा है, पिछले 17 वर्षों से जो बीजेपी अनंत सिंह का मोकामा में दबदबा रहा है, बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि वो दबदबा आज टूटेगी और वहाँ पर कमल खिलेगा। जी बिल्कुल आदित्य, देखिए मोकामा में इस वक्त माहौल तो दिलचस्प बना ही हुआ है, और अनंत सिंह के आवास पर भी देखिए कल से ही तैयारियां लगातार जारी हैं, महाभोज की तैयारी की जा रही है। यानी कि देखिए कहीं ना कहीं अनंत सिंह जो है जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, यानी कि पहले से यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि ये जो रण है वो सिर्फ और सिर्फ हम ही जीतेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अनंत सिंह का जो इतिहास रहा है, क्योंकि मोकामा विधानसभा का जो इतिहास में दिलीप सिंह, उनके बड़े भाई, जो आरजेडी का जो पहले शासन था उसमें मंत्री भी रह चुके हैं। और इसके बाद जब उनका जो सल्तनत था, उन्होंने अनंत सिंह ने विरासत को संभाला और लगातार 5 टर्म से वो मोकामा के विधायक लगातार बनते आ रहे हैं। उनकी छवि बाहुबली की है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके का वो आयोजन करते हैं, कोई भी यदि इलेक्शन से पहले उनका जो आवाज़ रहता है उसका अलग छटा रहता है, क्योंकि वो उनके समर्थक पहले से ही जश्न की तैयारी शुरू कर देते हैं। तमाम तरह के पकवान और मिठाई बनने लगती है, क्योंकि जीत के बाद उनके यहाँ जो समर्थकों का जो हुजूम जाता है उसके लिए वो 2 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। तो एक तरह से देखा जा सकता है कि अभी भी अनंत सिंह के समर्थकों का ये कहना है कि अनंत सिंह का जो छवि है, जो टाल क्षेत्र के एरिया में जो किसानों के सामने जो समस्याएं थी, जो फसल काटने को लेकर के विवाद होते थे, अनंत सिंह के विधायक
बनने के बाद वो टाल क्षेत्र में वो समस्या खत्म हुई है। तो इसीलिए उनके समर्थकों का दावा है कि भले ही बीजेपी जो दावा कर ले, लेकिन टाल क्षेत्र और इसके अलावे जो उनका पहले का कॉम्बिनेशन था भूमिहार का और एमओआई समीकरण का, वो तमाम वोट उनको पड़े हैं। तो अभी भी अनंत सिंह के जो समर्थक है उनका दावा है और विश्वास है कि आखिर अंत में जीत नीलम देवी की ही होगी। जी शिवानी। बिल्कुल आदित्य, देखिए अगर बात गोपालगंज की जाए तो गोपालगंज में भी देखिए इस वक्त जो समीकरण है उसकी बात की जाए तो बीजेपी का यहां पर हमेशा से दबदबा रहा है, लेकिन इस बार देखिए कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार बनी है और ये पहला उपचुनाव हो रहा है नई सरकार बनने के बाद। तो किस तरीके का यहां पर देखने को मिल सकता है दोनों पार्टियों में महामुकाबला? क्या ये जो जीत का जो दोहराती रही है बीजेपी इस सीट पर हमेशा से, क्या इस बार समीकरण बदल सकते हैं गोपालगंज में? तो कमोबेश वही स्थिति है, जो मोकामा की स्थिति है वैसा ही आप वहाँ भी मान लीजिए, क्योंकि गोपालगंज का जो सीट है वो परंपरागत बीजेपी का सीट रहा है और सुभाष सिंह लगातार 5 बार से वो भी वहाँ के विधायक होते रहे हैं। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुआ था और वहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ जब पर उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। तो इस बार का जो कॉम्बिनेशन है गोपालगंज में भी, वो जो बीजेपी का परंपरागत वोट है, सवर्ण वोट, उसके अलावा वैश्य का वोट, वो इस बार भी इंटैक्ट बीजेपी के साथ दिख रहा है। और उसमें सरप्लस चिराग पासवान के रोड शो के और चुनाव अभियान में शामिल होने के बाद जो कन्फ्यूजन था, बीजेपी का दावा है कि एक तरफा जीत होगी, लेकिन एक तरफा जीत की बात नहीं है, क्योंकि जो महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार जब से आरजेडी के साथ गए हैं और महागठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद राजनीतिक समीकरण भी बदले हैं और इस राजनीतिक समीकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछड़ों का वोट आखिर किधर गया है। तो इसको लेकर के आरजेडी का भी दावा है कि हम जीत हमारी होगी, लेकिन उनकी जीत के बीच में दो सबसे बड़े जो जिसको बोल सकते हैं कि जो परेशानी बाधा हो सकती है, वो है साधु यादव की पत्नी जो इंदिरा देवी वहाँ से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावे एमआईएम भी वहाँ पर प्रत्याशी दिया है। तो ये दोनों यदि वोट काटते हैं तो ये आरजेडी का ही वोट कटेगा। इसके आधार पर बीजेपी का दावा है कि जो एकदम सेफ सीट है उनके लिए, और बीजेपी के जो समर्थक हैं उनका ये कहना है कि जीत आखिर उन्हीं की होगी, क्योंकि एक तो सिंपैथी वोट सुभाष सिंह की पत्नी के साथ सिंपैथी वोट भी है, और दूसरी बात है कि जो वोटों का समीकरण है उसके आधार पर भी उनके वोटों में बहुत ज़्यादा सेंधमारी होते हुए नहीं दिख रही है। तो बीजेपी का दावा है कि गोपालगंज भी सीट जीतेंगे, वहीं आरजेडी का भी दावा है कि दोनों सीटों पर हमारी जीत होगी, क्योंकि वैश्य समुदाय का बहुत ज़्यादा वोट, जो परंपरागत वोट वैश्य समुदाय का बीजेपी का रहा है, वहाँ पर जो बीजेपी ने आरजेडी ने वैश्य समुदाय से कैंडिडेट दिया है, तो उन्होंने आरजेडी का दावा है कि वैश्य समुदाय का वोट उनके साथ गया है। एमओआई समीकरण है और अति पिछड़ा जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, अति पिछड़ा का भी वोट बैंक उनके साथ है। तो आरजेडी का भी वहाँ दावा है कि हम 2-0 से जीतेंगे, और बीजेपी का भी दावा है कि गोपालगंज और मोकामा दोनों जो विधानसभा का उपचुनाव है वो 2-0 से जीतेंगे। जी शिवानी। बिल्कुल आदित्य, गोपालगंज की सीट की बात की जाए तो यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी कि देखिए मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश तो दोनों पार्टियों की तरफ से की गई होगी। 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। किस तरीके से दोनों पार्टियों की तरफ से ये तैयारी की गई है इस समीकरण को साधने के लिए, जातीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से और महागठबंधन की पार्टी की तरफ से कैसी तैयारियां की गई हैं? देखिए शिवानी, मुस्लिम मतदाता हमेशा से आरजेडी के यहाँ के परंपरागत वोटर रहे हैं, क्योंकि जो समीकरण लालू यादव के समय से समीकरण बना हुआ है, एमओआई समीकरण, उसके आधार पर मुसलमान और यादवों का वोट हमेशा से आरजेडी को मिलता रहा है। लेकिन इस बार गोपालगंज का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें एक फैक्टर ये बीच में आया था कि शहाबुद्दीन के जो समर्थक जो मुस्लिम मतदाता थे उनमें खासी नाराजगी थी, क्योंकि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहबा और उनके पुत्र को लेकर के आरजेडी का जो रुख था उसको लेकर के उनके समर्थकों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। और जो बीजेपी का कहना है और वहाँ के कुछ लोगों जो मुस्लिम लीडर्स का भी कहना है कि एमआईएम के पक्ष में कुछ